हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के डेथ क्लेम के बारे में। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो डेथ क्लेम के ऊपर बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के, कि किस तरीके से किस टाइप के डेथ क्लेम आते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, और जानेंगे किस किस तरीके के फॉर्म लगते हैं LIC में डेथ क्लेम के ऊपर, और क्या क्या कंडीशन और टर्म्स होती है डेथ क्लेम देने की। तो दोस्तों आज हम इसी बारे में जानेंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की या LIC जो कि बहुत बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो डेथ क्लेम जो आते हैं उसमें किस तरीके के या किस टाइप के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, दो तरीके के डेथ क्लेम आते हैं, एक होता है नॉन अर्ली और एक होता है अर्ली। तो दोस्तों हम बात करेंगे पहले नॉन अर्ली की। तो नॉन अर्ली डेथ क्लेम होता क्या है दोस्तों? अगर आपने कभी कोई पॉलिसी खरीदी होगी तो उसमें डेट ऑफ कमिटमेंट होता है, यानी जिस डेट में आप पॉलिसी को परचेज करते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिसी को 25 साल के लिए खरीदा और 3 साल उस पॉलिसी को कंटिन्यू चलाया। तो दोस्तों इस कंडीशन में टर्म जो भी हो, 20 हो 25 हो, और 3 साल कंटिन्यू चल चुकी हो पॉलिसी, और उसके बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो उसको नॉन अर्ली कहा जाता है, यानी नॉन अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें भी एक पेज है, वो मैं समझाऊंगा आपको अर्ली डेथ क्लेम में। तो चलिए अब चलते हैं अर्ली डेथ क्लेम क्या आता है। दोस्तों अर्ली डेथ क्लेम वो कहलाता है जिसमें पॉलिसी लेने के 3 साल के भीतर कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पर पहुंच जाता है, उसको अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। उसमें भी कई सारी कंडीशंस होती हैं। मान लीजिए किसी का रोड एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है तो उसको नॉन अर्ली हो या अर्ली हो क्लेम मिलता है। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से किसी की डेथ हो जाती है और वो बीमारी की हिस्ट्री पॉलिसी लेने से पहले से होती है, तो उस कंडीशन में अर्ली डेथ क्लेम में उस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस लेते समय अपनी ये जानकारी छुपाई। तो दोस्तों ये अर्ली में ज्यादा इंक्वायरी होती है मेडिकल को लेकर के, यानी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर के क्लाइंट की। दोस्तों अर्ली डेथ क्लेम में ये कुछ कंडीशंस होती हैं और इनके फॉर्म भी अलग होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी फॉर्म के साथ कि कौन कौन से फॉर्म लगाए जाते हैं अर्ली डेथ क्लेम में। बात करेंगे उस पेज की जो कि नॉन अर्ली डेथ क्लेम में था। मान लीजिए किसी शख्स ने 25 साल के लिए पॉलिसी को खरीदा, पॉलिसी 5 साल कंटिन्यू रही और उसके बाद ऑटो कवर चालू हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी में। 1 साल का होता है, किसी पॉलिसी में 2 साल का होता है। तो उस दौरान अगर पॉलिसी नहीं भरी गई है और कुछ क्लाइंट को हो जाता है तो पूरा क्लेम मिलता है। लेकिन मान लीजिए ऑटो कवर भी क्रॉस कर लेती है, पॉलिसी होल्डर प्रीमियम नहीं जमा करा पाते, तो उस केस में पॉलिसी हो जाती है लैप्स। और जब किसी पॉलिसी की कंडीशन लैप्स स्थिति में पहुंच जाती है और उसको रिवाइव कराया जाता है, तो वो उस साल से एक तरीके से नया पॉलिसी हो जाता है। यानी उसमें जो कि एक फॉर्म भरा जाता है हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें आपकी हेल्थ की जानकारी भरी जाती है, उसके बाद ही पॉलिसी को रिवाइव किया जाता है और वो पॉलिसी हो जाती है एक तरीके से न्यू। अगर पॉलिसी 10 साल भी चली है और ऑटो कवर के बाद आप रिवाइव कराते हैं पॉलिसी को और उसके बाद 3 साल के अंदर डेथ हो जाती है, तो वो अर्ली डेथ क्लेम में आता है, नॉन अर्ली में नहीं आता। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें पॉलिसी होल्डर को पूरा डेथ क्लेम मिल जाता है। वो इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है। ज्यादातर LIC पूरा क्लेम दे देती है, कुछ कंडीशन में रोकती है, जो कि पॉलिसी के बारे में या पॉलिसी रिवाइव कराते समय अगर पॉलिसी होल्डर ने कुछ छुपाया हो तो उस कंडीशन में LIC रोकती है। बाकी LIC अर्ली डेथ क्लेम में भी ठीक ठाक दे देती है क्लेम।
क्लेम। तो दोस्तों अगर बात करें एक्सीडेंटल केस की, अगर एक्सीडेंटल डेथ क्लेम आता है किसी भी तरीके का हो, कभी भी पॉलिसी को खरीदा गया हो, चाहे आज क्लाइंट ने पॉलिसी खरीदी और कल उसके साथ एक्सीडेंट से कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो अगर नॉन अर्ली हो या अर्ली, क्लेम एलआईसी को पूरा देना होता है। तो दोस्तों नॉन अर्ली और अर्ली एक्सीडेंटल केस में नहीं आते, वो पूरी तरीके से क्लेम जो है वो पूरा कस्टमर के नॉमिनी को मिलता है। नॉन अर्ली और अर्ली में जो देखा जाता है वो हेल्थ से रिलेटेड होता है। अगर कोई बीमारी को छुपाया गया पॉलिसी लेते समय तो ही ये सारी कंडीशंस लगती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों अर्ली और नॉन अर्ली एलआईसी में जो क्लेम फॉर्म होते हैं वो किस तरीके से क्या क्या चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों अगर हम अर्ली की बात करें तो हमको एक इंटीमेशन देना होता है और पॉलिसी बॉन्ड, डेथ सर्टिफिकेट, 3801 एक फॉर्म आता है और उसके साथ ही 3815 भी आपको देना होता है। 3783 फॉर्म नंबर, 3784, 3785 और 86, 3787 और 3788 ये फॉर्म हैं जो कि आप अर्ली डेथ क्लेम में देने होते हैं और ये सारे के सारे फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आप चाहें तो अपने नियरेस्ट एलआईसी ब्रांच में जाकर के ये फॉर्म ले सकते हैं। 10वें नंबर की बात करें तो एनईएफटी का फॉर्म लगेगा जिसका बैंक की डिटेल के साथ भर के आपको देना होगा ताकि वो पैसा आपके अकाउंट तक पहुंच सके। अब बात करेंगे 11वें नंबर पर 2 आईडी प्रूफ लगेंगे नॉमिनी के, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, इनमें से कोई भी 2 आईडी प्रूफ लगेंगे। और बात करें मृतक के तो उसके भी 2 आईडी प्रूफ लगेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों नॉन अर्ली डेथ क्लेम की, तो उसमें भी एक इंटीमेशन लेटर जाएगा, साथ में पॉलिसी बॉन्ड, डेथ सर्टिफिकेट और 3801 फॉर्म आता है वो, फिर 3783 ए भी आएगा, वो भी जाएगा, साथ में एनईएफटी की डिटेल बैंक के साथ भरी हुई, 2 आईडी प्रूफ नॉमिनी के और 2 ही आईडी प्रूफ लाइफ एश्योर्ड यानी मृतक के भी लगेंगे। तो दोस्तों ये सारे फॉर्म आपको नियरेस्ट एलआईसी ब्रांच में अवेलेबल होंगे, साथ में ऑनलाइन भी आप इसको डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया कि अर्ली और नॉन अर्ली में क्या क्या फॉर्म लगते हैं, तो वो सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। दोस्तों जब भी कोई पॉलिसी आप लोग खरीदें तो अपनी फैमिली और मेडिकल हिस्ट्री को जरूर बताएं, जो भी कंडीशन हो पॉलिसी लेते समय, कि आपको किसी भी तरीके के क्लेम में कोई भी दिक्कत ना आए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा ही क्लेम ना देने के बहाने आपसे ढूंढती रहेगी और अगर आपने अपनी तरफ से सारी चीजें ओके रखी हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम मना नहीं कर सकती, उसे पूरा क्लेम देना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, पॉलिसी लेते समय आप सारी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करें। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।